फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी वेस्ट फूड रसोई में। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए दो तरीके के अचार। आप लोग सोच रहे होंगे मोदक बनाने के टाइम पे मैं अचार क्यों बना रही हूँ। चलिए इसके बारे में भी बताऊँगी मैं आपको आगे। बट अब ये हम रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो तरीके के अचार हैं, जो एक है चटपटा नींबू और एक है गाजर मूली और मिर्च का अचार। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो बता देती हूँ कि मेरे यहाँ एक छोटा सा फंक्शन था, तो उसमें ये देखिए, यानी कि कान्हा जी की छठी का फंक्शन था, उसमें बच गई थी एक गाजर मूली हरी मिर्च नींबू। चुकंदरी बचा था तो चुकंदर का मैंने जूस पी लिया। टमाटर की मैंने प्यूरी बना दी है। तो अब इसका क्या किया जाए, कितना सैलेड खाएंगे हम लोग। सैलेड के लिए और भी सारा रखा हुआ था, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये अचार झटपट से बना लिया जाए, फटाफट से बन के तैयार भी हो जाए। 10 मिनट में दोनों अचार बन के तैयार हो गए थे और इतने स्वादिष्ट बने कि क्या ही कहा जाए। जब आप इस रेसिपी को खुद बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे ये कितना टेस्टी बना है। तो उसके लिए मैंने देखिए लिए हैं 1/4 कप मैंने लिया है सौंफ और उसकी आधी सरसों, आधी से भी कम भी चलेगी। और थोड़े से मैंने लिए हैं 15 से 20 काली मिर्च और एक छोटी चम्मच जीरा। मैं धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी ने मेरा वीडियो देखा तो बोली कि तुम धनिया क्यों डालती हो। मतलब अचार के लिए दिखाया था मेरी भाभी ने उनको, तो बोली तुम धनिया क्यों डालती हो, धनिया से अचार काला हो जाता है। इतनी जल्दी तो अचार ख़त्म नहीं होता, आम का है तो बाद में वो काला पड़ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। बोले कि पहले तो नहीं डालती थी, क्यों डालती, मैंने कभी कभी डाल देती हूँ। बोले नहीं, कभी जब इंस्टेंट खाना हो तो डाल लो, कोई बात नहीं है, बट अगर सालों के लिए रखना है तो उसमें धनिया मत डालो। तो मैंने इसमें धनिया नहीं डाली है, आप चाहें डालिए। प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। सभी के यहाँ का रेसिपी अलग होती है, सबको अपने अपने तरीके से बनाने का पूरा अधिकार होता है। आप भी बनाइए, बट जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, जैसा मैंने उनके साथ में किया है, आज मैं बिल्कुल वही रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं। इनको रोस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है, इस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं बरसात का मौसम चल रहा है। सभी चीज़ें मार्केट में थोड़ी सी सीली सीली सी मिल रही हैं। आप कितने भी पैकेट बंद लेके आइए, फिर भी वो थोड़े से सीले हुए होते हैं। चलिए, अब हमने ले लिया है आधा कप तेल, इसको भी हम गरम कर लेते हैं। तेल भी गरम करना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। वही चीज़ मसालों का, मसाले भी रोस्ट हो जाते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम मूली गाजर को अलग कर लेंगे नींबू से, और साथ में हम इसकी जो मिर्च है वो इनकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग में आप बीच में से 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, यानी चीर सकते हैं आधी आधी लंबाई में, या फिर इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ छोटे टुकड़े, उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये चॉइस आपके ऊपर है, आप कैसे खाना चाहते हैं। तो लंबी भी अच्छी लगती हैं और इस तरीके की भी। ऐसा नहीं कि लंबी डालेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, या इस तरीके की डालेंगे तो नहीं अच्छी लगेंगी, दोनों तरीके से ही अच्छी लगती हैं। तो हम मिर्ची काट लेते हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है आपको बहुत पसंद है, क्योंकि अचार की रेसिपी ऐसी होती है, ऐसा कोई होता नहीं जिसे अचार पसंद ना आता हो। कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का अचार ज़रूर खाता है। तो मेरे यहाँ ये अचार तो बहुत पसंद है, क्योंकि मूली गाजर के मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उन्हें लहसुन का अचार बहुत पसंद है, नींबू का खाते हैं, मुझे भी नींबू का चटपटा अचार बहुत पसंद आता है। और एक मैंने लास्ट ईयर दिया था जो काले नमक काली मिर्च वाला था, वो तो हमेशा रखिए अपने घर में, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, मसाला हमारा ठंडा हो गया है। आज मैं मिक्सी जार में नहीं पीसूँगी। मैंने कहा ना मैं अपनी मम्मी की रेसिपी बना रही हूँ तो बिल्कुल वैसे बनाऊँगी। हालाँकि मेरे पास बड़ा इमाम दस्ता भी है, बट वो दूसरे घर पे है, क्योंकि कम ही यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे नहीं रखती हूँ उसको। तो ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें सारा मसाला आ गया और इसको हम इसमें कूट लेंगे। देखिए, मिक्सी जार में कूटने से और इस तरीके से बनाने से थोड़ा आप जब बनाओगे ना तो आपको अंतर खुद महसूस होएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिक्सी को हम तेज़ चला के पीस लेते हैं तो उसकी सारी खुशबू जो है ना बिल्कुल निकल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी के हाथ का भी खाया है और अपने हाथ का भी जब मिक्सी से पीसती हूँ। जल्दबाजी में हम लोग कर लेते हैं, बट ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, आप इसको करिए ज़रूर। तो नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं, गिरने दीजिए। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप ये काम करें तो अपनी स्लेब को अच्छे से साफ़ कर लें, उसे अच्छे से सुखा लें। स्पेशली अचार का काम जब करें, स्लेब बिल्कुल सूखी होनी चाहिए आपकी। अगर कोई मसाला गिर भी जाता है तो आप उसे उठा सकें, और अगर ज़्यादा गिरता है तो उसमें डाल भी सकें, ताकि ये चीज़ ना हो कि अरे यहाँ पे गीला था हमने उठा लिया तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कीजिए उसको, फिर उसको सुखा लीजिए। जब सूख जाए
तब आप ये सारा काम स्टार्ट कीजिए। तो देख सकते हैं जैसे मिक्सी में दरदरा हम पीसते हैं, सेम वही उसी टेक्सचर में हमारा जो मसाला है कूट के तैयार हुआ। थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं तो थोड़ा आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं, ये देखिए मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ, ये सुनिश्चित कर सकूँ आपके लिए कि मेरी स्लैब बिल्कुल सूखी हुई है। और वैसे तो मैंने वो मसाला हल्का सा फैला हुआ तो मैंने हटा दिया उसको, लेकिन जब ज़्यादा फैल जाता तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं नींबू। तो नींबू को हम अलग, नींबू का अलग बनाएंगे और उसका अलग बनाएंगे। तो देखिए अचार कभी भी ख़राब नहीं होते अगर सही ढंग से उनको बनाया जाए, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाए, सावधानियाँ बरती जाएं, जो हमारी दादी नानी मम्मी वगैरह ने हमको सिखाई उन सब का पालन किया जाए ना, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। चलिए रेसिपी में बढ़ते हैं आगे। आधा मसाला हम नींबू वाले अचार में डालेंगे और आधा हम डालेंगे मूली गाजर में। तो इस तरीके से मैंने आधा मसाला डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच से भी कम जो है ना ये लाल मिर्ची, क्योंकि चटपटा बना रही हूँ मैं। इसमें कोई भी जो कलर वाली मिर्ची है वो नहीं डाल रही, कश्मीरी मिर्च वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो डाल रही हूँ। और 1 चम्मच डाला है सेंधा नमक, आधी छोटी चम्मच काला नमक और आधी छोटी चम्मच यानी 1 छोटी चम्मच मान लीजिए सफ़ेद वाला नमक। मैंने तीनों नमक डाले। काला नमक इसलिए डाला क्योंकि नींबू के अचार में काले नमक बहुत अच्छा लगता है। अब डाल दिया है इसमें मैंने आधा तेल, जैसे कि आधा कप गरम किया था ना, तो अब इसमें मैंने उसका आधा डाल दिया है। अरे कुछ भूल रही हूँ, हाँ भूल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर से डालिए। बहुत कम 1/4 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी, उसी से कलर बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि नींबू का अचार है तो हल्का सा चटपटा, की ज़्यादा मिर्च डालेंगे ना तो बहुत तीखा हो जाएगा। क्योंकि मम्मी मेरी कहती हैं कि खट्टी चीज़ में मिर्ची कम डालनी चाहिए, नहीं तो बहुत चढ़ती है, फिर वो खाने में बहुत दिक्कत करती है, बहुत तीखा हो जाता है। तो ये इतनी सफिशिएंट है। जब ये पक के तैयार होगा ना तो बहुत तीखा अचार बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो एक अचार हमने बना लिया है। हम क्या करेंगे, पैन को गैस पे चढ़ा देंगे, गैस को जला देंगे, थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। आप कहेंगे तेल तो हम गरम कर चुके हैं, हाँ गरम कर चुके हैं, बिल्कुल गरम किया था, धुआंधार गरम किया था, फिर ठंडा भी किया था। अब इसमें हम डाल देंगे गाजर, मूली और हरी मिर्च। तो आप कहेंगे कि गरम तेल में हम क्यों डाल रहे हैं अचार, तो ठंडे तेल में बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन इसका कारण है ये जो हमारा बरसात का मौसम है, ये सबसे बड़ा कारण है इस तरीके से इसको पकाने का। दूसरा ये ना इंस्टेंट बन जाएगा, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, इतनी बारिश हो रही है कि देखिए नींबू को तो धूप दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट जब हम मूली गाजर का अचार डालते हैं तो कम से कम आधा घंटा अच्छी धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना वो सूख जाए और कम पानी छोड़े और इसके ख़राब होने के चांसेस कम हों। तो ख़त्म करने के लिए ही धूप दिखाई जाती है, वो ख़राब ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे, उससे ये भी होता है कि हमारा तुरंत के तुरंत बन जाता है और खाने के लिए रेडी हो जाता है। चलिए थोड़ी देर चलाने के बाद में हमने डाल दिया है हमारा अचार वाला मसाला। अब इसमें इसको भी चलाएंगे इसके साथ में, उसके बाद में जो बाकी के मसाले यानी नमक और हल्दी वगैरह वो डालेंगे। इसमें मैं नहीं डालूँगी लाल मिर्च, बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। जैसे मेरे यहाँ बनता था मैं आज वही रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी कहती मिर्च के अचार में मिर्च कौन डालता है भाई। हम लोगों को मम्मियों की डांट तो पड़नी ही है, क्योंकि हम लोग अपने अपने तरीके से बनाना सीख गए ना कुछ चेंज करके। तो वो लोग बोल देती है ना कि नमक क्यों कौन डालता है अभी लाल मिर्च। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। तो मैंने इसमें केवल 1.5 चम्मच भर के सेंधा नमक डाला है और थोड़ी सी वही 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। लाल मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। बहुत सिंपल सा अचार बनाया है और बहुत टेस्टी अचार है। इसमें ये मत सोचिएगा कि आपने इसमें धनिया नहीं डाली, आपने इसमें कलौंजी नहीं डाली, आपने इसमें गरम मसाला नहीं डाला तो आपका अचार अच्छा नहीं बनेगा। आप बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो यकीन मानिए, आप एक मूली एक गाजर से ही इसको बना के देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये अचार कितना टेस्टी है। क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा मसाले जो इंस्टेंट वाला अचार होते हैं वो फटाफट से बनाइए, आप फटाफट से खाइए। ये मेरे यहाँ खाना भी शुरू हो गया है, मैं आपको बताती हूँ। चलिए, अब आप सोचेंगे कि मैंने नींबू का रस क्यों रखा था, वो मैंने इसीलिए रखा था। 1 चम्मच नींबू का रस था, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है।
आपको विनेगर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे किसी भी अचार में आप विनेगर नहीं दे पाएंगे। मैं किसी भी अचार में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि अचार खुद में प्रिजर्वेटिव होता है, उसमें क्यों डालते हो भाई विनेगर। और विनेगर, वाइट विनेगर तो बिल्कुल मत डालिए आप, वो एसिड होता है। आपको डालना ही है तो आप शुद्ध जो हमारा गांव वाला सिरका होता है ना, गन्ने के रस का, वो डालिए। वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो वो डालिए, बट वाइट विनेगर मत डालिए आप प्लीज़। मेरे कहे से एक बार बिना विनेगर का बनाइए। मैं तो नहीं डालती हूँ और सालों चलता है, दसियों साल चलता है अचार। जिसको भी मैंने अचार दिया उसने बहुत तारीफ़ की, इसलिए आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।